कि प्रोफेसर रविकांत, आज प्रियंका जी ने कहा, आज बिल पर चर्चा हो रही थी, नीट के बाद अब अगर ये संशोधन ला रही है सरकार, तो मुझे एक बात बताइए कि इसमें आज की चर्चा में आरएसएस विचारकों को भरा गया, शिक्षा उन्होंने बिगाड़ दी, इसकी जरूरत आज कहां से आ गई? हम इस पर बात करें कि संशोधन काफी है ना काफी। आज प्रियंका जी गुस्से में थी, उन्होंने शिक्षा मंत्री को लेकर भी बयान दे दिया, उस पर भी बहुत हंगामा हो गया, हमने वो भी देखा, शिक्षा मंत्री पर उन्होंने बयान दिया। लेकिन आरएसएस विचारकों से भर दिया है, इससे शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई, इसी वजह से हुई है सब कुछ। अरे देखिए, प्रियंका जी ने जो रोष व्यक्त किया और उस पर नाराज होना आपका, खैर वो बनता है। आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हुई हो क्योंकि आरएसएस पर सवाल खड़ा कर दिया है। मुझे क्यों दिक्कत होगी? पिछले 12 साल में क्या हुआ? प्रोफेसर रविकांत, मैंने सवाल पूछा, आप सवाल पर रहिए। मुझे क्यों दिक्कत होगी उनके किसी बयान से? जैसे मुझे सरकार के बयान से दिक्कत नहीं है, मुझे प्रियंका जी के बयान से भी दिक्कत नहीं है। मेरा काम सवाल पूछना है। स्टिक टू द क्वेश्चन प्लीज। मैं उसी को कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको दिक्कत हुई हो। आप जिस लहजे में बात कर रहे थे की जरूरत भी नहीं है प्रोफेसर रविकांत, प्रोफेसर हैं आप। आपका जो लहजा था ना, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, आपके लहजे का ही मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं मान लेता हूँ। चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपका इस तरह का इंटेंशन नहीं था। लेकिन प्रियंका जी ने जो सवाल उठाए कि पिछले 12 साल में 152 पेपर का लीक होना, ये मामूली घटना नहीं। पेपर लीक पहले भी हुए हैं, इस बात को कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इन 12 साल में एक पूरा माफिया तंत्र विकसित हुआ जिसने किसी भी पेपर को ठीक ढंग से नहीं होने दिया। और जो जांच हुई, जांच के नाम पर क्या हुआ, एक बार आपने एनटीए के हेड को हटाया दबाव में, उसके बाद उनको साहब आपने प्रमोट करके स्पेशल सेक्रेटरी बना दिया छत्तीसगढ़ में। तो इससे ये लगता है कि ये जो पूरा माफिया तंत्र है उसकी चाबी केंद्रीय स्तर पर मौजूद है, सारा खेल वहां से हो रहा है। तो जो साहब पूरा खेल करने में मुब्तला है, तो वो क्या जांच करेगा? गुस्सा इस बात पर है। और ये जो पूरा तंत्र है जिसमें शिक्षा व्यवस्था में जो आरएसएस के लोगों को घुसाया गया, उन्होंने जिस सोच को वहां पर स्थापित किया, जो चीजें वहां पे कि कुछ भाई उनके तो एजेंडे में है। वो एजेंडा क्या है कि जो दलित हो, पिछड़ा हो, माइनॉरिटी का हो, उसको साहब आप पढ़ने ही मत दीजिए। ये वही मानसिकता है जिसमें महिलाओं को, शूद्रों को, दलितों को सदियों तक शिक्षा से, शस्त्र से और संपत्ति से वंचित किया गया। और इसलिए वंचित किया गया कि अगर वो पढ़ेगा किसी विश्वविद्यालय में तो सवाल उठाएगा, वो रोजगार को भी मांगेगा, और नहीं पढ़ेगा वो मंदबुद्धि बना रहेगा, ज्ञान हासिल नहीं करेगा तो 400 रुपया में आपका झंडा ढोएगा, बैनर ढोएगा, आपका जय जयकार करेगा। और जो नफरत आप भरना चाहते हैं वो नफरत से भर जाएगा और जहां चाहेंगे आप कुदा देंगे। आपकी सड़क टूट जाए, आप एथेनॉल पेट्रोल में मिलाएं, आप पेपर लीक कर दें, कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो इस मानसिकता की है, और उसी पर आज प्रियंका जी ने सवाल उठाया। नहीं तो प्रोफेसर रविकांत, एक बात बताइए, एक बात मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप तो अजम्पशंस में बहुत माहिर हैं, जरा मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों ने, आपके कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में कोई पेपर लीक हुआ था? नहीं, शायद आपने सुना नहीं, या जानबूझ करके आप अनजान बन जा रहे हैं। क्यों अनजान? मैंने कहा कि ये पहले भी घटनाएं होती नहीं, मैंने आपसे स्पेसिफिक पूछा है, पहले भी नहीं, आपके यूपीए के कार्यकाल में कोई पेपर लीक हुआ है? बिल्कुल हुए। अच्छा, कौन इनकार करेगा? तो आपने जानबूझकर लोगों को शिक्षा से अलग रखने के लिए पेपर लीक किए थे? अब मैंने जो कहा आप सुनना ही नहीं चाहते, आपका नैरेटिव नहीं चलेगा। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ आपका भी नहीं चलेगा, ये बता दूं मैं आपको। सुन तो लीजिए ना, चलेगा आपका भी नहीं। हाँ तो आप सुन तो लीजिए ना, हम आपकी तरह से नहीं बोल पाएंगे ना, हमारी पार्टी का अपना पक्ष है, हम वो रखेंगे देश के लोगों के सामने। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भी घटनाएं होती थी, लेकिन पहले कोई माफिया तंत्र नहीं था और कोई उसके पीछे कोई अच्छा, अब माफिया आ गया, तो आपके में कैसे पेपर लीक हो रहे थे? आपके में कैसे पेपर लीक हो रहे थे? अब माफिया ने टेक ओवर कर दिया, आपके में सरकारों में कैसे पेपर लीक हो रहे थे? हो रहा है
बिल्कुल। कैसे? आपको काहे तकलीफ हो रही है? नहीं कैसे हो रहे थे मैं जानना चाह रही हूँ। मुझे तकलीफ पेपर लीक से है, वो यूपीए के सरकार में हो या एनडीए के सरकार में हो, बच्चों के भविष्य दांव पर लग जाते हैं सर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार कौन सी है, मुझे ना इन्हें डिफेंड करना है ना आपको डिफेंड करना है। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके समय में कैसे हो जाते थे? ऐसा सिलेक्टिव आउटरीच नहीं हो सकता ना सर कि हमारे में हुआ तो माफिया नहीं था, इनके में हुआ तो माफिया है। नैरेटिव पर नहीं आऊंगा, नहीं आइए मत नैरेटिव पर, बता दीजिए पेपर लीक कैसे हुआ आपके राज्य में, कैसे हुआ आपके राज्य में पेपर लीक? तो कह रहा हूँ पहले घटनाएं होती थी, मैंने नहीं इनकार किया, लेकिन कोई इस तरह का माफिया तंत्र नहीं था। कैसे होता था पेपर लीक? और दूसरा, कैसे होता था? बच्चों ने आत्महत्या की है, कैसे होता था पेपर लीक? आपको शर्म नहीं आ रही है? कैसे होता था? आत्महत्या की है, एक संवेदना का शब्द नहीं बोला सर। एक सेकंड जिन 22 बच्चों, प्रोफेसर रविकांत, आपको शर्म आ रही है? आप गए जंतर मंतर, कितनी बार गए? कितनी बार गए आप? प्रधानमंत्री कितनी बार गए जंतर मंतर? आपने पूछा, बताइए जरा प्रधानमंत्री जी ने। प्रोफेसर रविकांत, आप जंतर मंतर कितनी बार गए? जरा मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं एक बार नहीं कर 10 बार गया हूँगा। मैं लखनऊ में हूँ, दिखे नहीं सर आप वहाँ प्रदर्शन में दिखे नहीं आप? प्रदर्शन जंतर मंतर सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए आप? मैं लखनऊ में था अपने। तो लखनऊ में रहिए सर, फिर लखनऊ में था तो मुझे मत बताइए, मैं तो गई थी वहां पर, और एक बार नहीं 3 बार गई थी, इसलिए मुझे मत बताइए कि प्रोटेस्ट में क्या हो रहा था। मैंने देखा है, वहां जाकर कवर किया है, इसलिए आप बोलने वाले कोई नहीं है। मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ, नैरेटिव नहीं, रिपोर्ट दिखाते हैं हम ग्राउंड से। आपकी तरह नहीं हो, लखनऊ में बैठा था इसलिए नहीं जा पाया, तो लखनऊ में बैठिए फिर मत बताइए। हर्षवर्धन जी हाँ ठीक है, ये आप लोगों ने ना जो जहर आप डाल रहे हैं ना लोगों के मन में, असली पत्रकार नकली पत्रकार, दिस इज वेरी डेंजरस। इससे ना थोड़ा बाज आ जाइए आप, मैं बस ये कहना चाहूंगी। हर्षवर्धन जी, पूरा आरएसएसीकरण हो गया, ये कह रहे हैं हम लखनऊ में बैठे थे, हम तो जा नहीं पाए भाई वहां पे देखने, लेकिन नैरेटिव वही चलाना चाह रहे हैं जो इन्होंने ये कह रहे हैं। ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगता है एनडीए में पेपर लीक होगा तो जवाबदेही सरकार की है, इनके राज्य में होगा तो इनकी भी जवाबदेही थी। मेरा सिर्फ फोकस इस बात पर है कि इस पेपर लीक को रोका कैसे जाए। हर्षवर्धन जी, असली समस्या यही है, और कांग्रेस का एक ये जिसको कहते हैं कि तरीका रहा है। मैं आज का भाषण सुन रहा था, मुझे लगा प्रियंका जी जिस तरह से उन्होंने शुरू किया, और बच्चों की चिंता, जिनके पेपर लीक हो गए उनके परिवार वालों की चिंता, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि प्रियंका जी तो कम से कम संवेदनशील है। लेकिन अचानक संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा उस कांग्रेसी जो मती होती है वहां उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो कमेटी बनी है इसमें एक वो कंपनी का फाउंडर है, एक वो ऐसा व्यक्ति है जो गौमूत्र को उसका हे करके हंस दिया उन्होंने। मतलब मुझे तो लगता है वो दिखाना चाहिए, वो आपको इस डिबेट के बीच में वो हिस्सा दिखाना चाहिए। उसके बाद वो हंसती ही रही। मुझे नहीं समझ में आता इतनी संवेदनशील चर्चा में किसी नेता को ऐसी हंसी कैसे आ सकती। आईआईटी चेन्नई के एक डायरेक्टर हैं वी कामकोटी, जिन्होंने गौमूत्र को लेकर, गाय को लेकर कुछ अपनी स्टडी, कुछ अपनी रिसर्च उसकी बात की थी। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि इससे क्या क्या लाभ हैं, ऑर्गेनिक खेती की बात की थी, दूसरी चीजों की बात की थी, और ये सब प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है। मतलब ये हर कोई कहता है कि ऑर्गेनिक अगर खेती है जो गोबर से बनती है तो अपने आप उसका लाभ होता है, गाय का दूध लाभ करता है, गौमूत्र भी उसके बहुत से लाभ हैं, उसको बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होता है। जिसको नहीं करना है वो न करे भाई। बहुत से लोग एलोपैथी करते हैं, बहुत से लोग होम्योपैथी करते हैं, लेकिन गाय आते ही, गौमूत्र आते ही इस तरह से हे करके हंसना, ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है आज सदन में, आपको पता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं इनकी कतई कोई इच्छा नहीं, इनकी कतई कोई इच्छा नहीं। सुचेता जी, ये रविकांत जी की आदत खराब है, मैं ये नहीं करता हूं। और जब ये बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, अफवाह फैला रहे थे, तब बात कीजिए ना, हम सुनने के लिए बैठे। नहीं, ये आप नहीं तय करेंगे ना, आप तय नहीं करेंगे। अच्छा, मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूँ सुचेता जी, ये आदत खराब है। आप इनका ऑडियो डाउन कीजिए क्योंकि इनके बीच में नहीं बोलना, इनके बीच में नहीं बोलना। अभी जानते हैं असली मुश्किल क्या है? असली मुश्किल यही है, आज जब देश उम्मीद कर रहा था कि विपक्ष गंभीरता से छात्रों के लिए बात करेगा, तो उनको छात्रों के लिए नहीं बात करना है, उनको किसी भी तरह से गलत संदर्भ उठाकर लोकसभा को कार्रवाई रद्द करा देना है। प्रहलाद जोशी के ऊपर, जिसको कहते हैं कि बिना रेफरेंस के टिप्पणी करना है, उसका जवाब नहीं दे पाई, कहीं कि मैं ऑथेंटिकेट करूंगी, नहीं कर पाई। उसके आगे जरा समझिए, जब कोई कहता है कि
तब तो पेपर लीक होता था तो ऐसे ही बच्चे बच्चे कर लेते थे, हाँ, तब तो ऐसे मजे मजे में हो जाता, और अब होता है तो संगठित माफिया गिरोह है। कमाल है भाई, कौन नहीं पकड़ा गया, और अभी तो फिर भी पकड़े जा रहे हैं, तब तो ये पकड़े भी नहीं जाते थे, तब इस तरह से हल्ला हंगामा नहीं होता था, कौन सा पेपर नहीं लीक होता था। मैं फिर कह रहा हूं, ये सिस्टम सुधारने की लड़ाई है, छात्रों के हित के लिए कृपा करके ये स्कोर करने की जो कोशिश करते हैं वो न करें। और एक जरूरी बात, क्या कांग्रेस के समय में संघियों को भर दिया जाता था क्या? तो नहीं भरा जाता था ना। तो जिसको जो समय जिसका रहेगा, जनता जिसको चुन के भेजी वो रहेगा। और जो रेवंत रेड्डी हो तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए, काहे को उनके सामने जाके सब लोग पड़े रहते हो? मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? कम से कम वैचारिक बातों को छात्रों के हित से मत जोड़िए। आपके मन में जो भी जहर हो, जो घृणा हो, जो हर चीज में आप जोड़ते रहते हैं। और हिंदू परंपरा में किसी को कोई रोका नहीं गया है, किसी नहीं रोका गया। ये जो आप लोगों ने अंग्रेजों का और जो कम्युनिस्टों का आइडिया है कि सबको रोक दिया गया, जातियों को पढ़ने नहीं दिया, यहां कभी किसी को नहीं रोका। गुरुकुल व्यवस्था में किसी को शिक्षा से रोकने का कोई मुझे तो ऐसा लगता है आज की चर्चा सीधे सीधे उन सुधारों पर है जो बिल में लाई जा रही थी। ये बिल्कुल सही बात है ना कि वो नाकाफी साबित हुए हैं, इसीलिए ये संशोधन लाना पड़ रहा है। तो अगर ये लाया जा रहा है, नहीं, हाँ, तो इसीलिए सबको उसी पर बात करनी चाहिए। Exactly. करके गौमूत्र की बात करना, ये कौन सा अच्छा संवेदनशील व्यवहार है?